नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिए होंगे कि आज की वीडियो हमारा किस टॉपिक में है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था अलंकार की, तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लिए होंगे और आशा करती हूँ कि आपको वो भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है रस, ठीक है, जो कि हिंदी व्याकरण का एक मुख्य टॉपिक है रस। इसका हम आज पूरा निचोड़, जो कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी जीवन भर इस रस की परिभाषाएं को आप भूल नहीं सकते, ये मैं लिखकर दे सकती हूँ। अगर आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखें, बिना स्किप करे हुए देखें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप रस को कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए सबसे पहले देखेंगे रस, उसके स्थायी भाव, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले रस की परिभाषाएं देख। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने आता है कि रस का अर्थ। रस किसे कहते हैं, इसके मैं आपको दो परिभाषाएं बताऊंगी। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये परिभाषाएं आपने सभी के मुंह से सुना होगा, या आप लोगों की अब तक अभी आपको भी यही परिभाषा पता रही होगी कि रस की परिभाषा होती है। लेकिन आपको एक इतनी सही परिभाषा आज मैं बताऊंगी कि जिससे सभी रस, जैसे अभी हम रस के स्थायी भाव देखेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इनके उदाहरण क्या होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग में एक इतना इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये जो परिभाषा है इसे आपको देखना है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले ये परिभाषा को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए कि इसे आपको बिल्कुल याद करना ही है, ठीक। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब सादृश्य के हृदय में, देखिए कुछ मैन यहाँ पर जो शब्द है वो बस याद रखिएगा कि जब सादृश्य के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे रस कहा जाता है। अब आपको लगता होगा कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है, तो ये होते हैं रस के अंग। क्या होते हैं? रस के अंग। आगे भी आखिर आपको रस के अंग याद करना ही पड़ता, तो आप रस के अंग को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। पूरा रस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चार शब्द को अगर आपने याद कर लिया तो आपने जितने रस है, टोटली हम 10 कहें या हम 11 कहें, जितने भी रस हैं, आप पूरे रस को कभी जीवन भर नहीं भूल सकते अगर ये चार शब्द याद है आपको, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आपको लगता होगा कि इनसे क्या होगा, नीचे देखेंगे। सबसे पहले ये रस की परिभाषा है तो आपने समझ ली। अब यहाँ पर लिखिएगा कि रस के 4 अंग माने गए हैं, कौन कौन से, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इससे MCQ बनता है, अभी हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रस बा उनके स्थायी भाव के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि रस कितने होते हैं। रस बताइए, रस कितने होते हैं? 10 रसों के नाम माना गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 11 रस है। एक और रस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वो है भक्ति रस, ठीक है। इसके पहले अभी तक 10 ही रस थे, पहले हम 10 रसों की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट होता है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार में प्रेम होता है, तो प्रेम का मतलब होता है रति। आपको ये सारे याद होना चाहिए और इसके स्थायी भाव याद होना चाहिए, तो आप इससे सारे MCQ को सही कर सकते हैं, ठीक है। हास्य मतलब हंसना, तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास्य या हंसी। करुण मतलब शोक करना। वीर मतलब वीरों के अंदर होता है उत्साह। रौद्र, रौद्र मतलब क्रोध करना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भयानक मतलब किसी चीज़ से भय लगना, तो इसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। विभत्स, विभत्स किसे क्या, विभत्स का मतलब होता है घृणा। अगर आप विभत्स हैं तो उसे आप देखना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, ठीक। शांत, शांत का निर्देश या शम,
उसके बाद वात्सल्य, तो वत्सल हो सकता है या स्नेही हो सकता है। इसके बाद एक और यहाँ पर रस को इंक्लूड किया गया है, वो है आपका कौन सा, भक्ति। ठीक है, यहाँ स्थायी भाव क्या होता है भक्ति का, देव। ठीक है, तो आप लोगों को रस और उसके स्थायी भाव को बिल्कुल याद करना जरूरी होगा। याद नहीं करना है, आप लोगों को समझना है। जैसे रस आपको याद हो जाना चाहिए कि इतने रस होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्थायी भाव भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। अब देखिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बताइए। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, या तो आपसे रस के स्थायी भाव पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि स्थायी भाव रस के। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, जितने भी रस हैं, यहाँ पर 11 रस की हमने बात की, तो 11 रस में से किसी की भी परिभाषाएं पूछी जाएगी, किसी की भी पूछी ही जाती है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद में क्या पूछ सकता है, उसका उदाहरण पूछा जाएगा। जैसे यहाँ शांत रस है, शांत रस का उदाहरण बताइए, भयानक रस का उदाहरण बताइए, या फिर विस्मय का रस क्या है, स्थायी भाव क्या है, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको सबसे पहले कि आपको रस पता होना चाहिए, उसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब हमको सभी रस की अलग अलग परिभाषाएं याद करेंगे, तो हमें खुद कन्फ्यूजन होगा कि अब हम कैसे करें, क्या करें। तो इससे अच्छा ये है कि एक परिभाषा को आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, अपने बिल्कुल समझना है, याद नहीं करना है आपको। आप जीवन भर उस परिभाषा को पूरे रस के लिए लिख सकते हैं और कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगी। ठीक है, तो 11 रस की सिर्फ एक परिभाषा आपको याद करना है। उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको सभी जो रस हैं उसके स्थायी भाव को जरूर याद करना होगा। ठीक है, स्थायी भाव याद कर लेंगे तो आप, और अंग, ठीक, मैंने अभी इसके पहले भी बताई थी कि आपको रस और उसके अंग के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको रस की क्या परिभाषा बताई थी कि जब सदस्य के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो हम उसे रस कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। आपको रस की परिभाषा तो सिंपल याद करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी यहाँ पर अभी हमने रस की बात करी, तो सभी रस में आपको थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा आपको वहाँ पर डिफरेंस समझ में आएगा। वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब सदस्य के हृदय में रति नामक, अब रति क्यों आया, यहाँ पर हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस की परिभाषा दे रहे हैं। तो जो भी रस की आप परिभाषा दे रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर स्थायी भाव से पहले यहाँ आपको उस रस का स्थायी भाव जो होगा आपको यहाँ लिखना है। जैसे हम यहाँ श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो जब सदस्य के हृदय में रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। समझ में आया? देखिए, ये हो गई आपके श्रृंगार रस की परिभाषा। ठीक है, अब किसी भी रस, किसी भी तरीके की रस की आपको परिभाषा देना है, सिर्फ ये परिभाषा को याद करना है किस चीज की, रस की, कि जब सदस्य के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग हो तो उसे रस कहते हैं। सिर्फ दो चीज चेंज करना है, यहाँ पर आपका जो स्थायी भाव होगा यहाँ उसका नाम आ जाएगा, और जो रस की आप परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। जैसे शांत रस की दे रहे हैं तो जब सदस्य के हृदय में शम या निर्देश नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो हम उसे शांत रस कहते हैं। वात्सल्य रस की परिभाषा दे रहे हैं, जब सदस्य के हृदय में स्नेह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। अद्भुत रस की दे रहे हैं तो जब सदस्य के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। सिर्फ एक परिभाषा के अंतर्गत हमने पूरे रस को यहां पर क्लियर कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम में किसी भी तरह का रस पूछ ले, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी सिंपल परिभाषा आपको और कोई नहीं बताता, जो कि इतनी सिंपल यहाँ पर परिभाषा है। सभी रस के लिए आपको सिर्फ ये परिभाषा का यूज करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए, इसके दो भेद होते हैं। किसके? श्रृंगार रस के।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि श्रृंगार रस के 2 वेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार किसे कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार। नाम से यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस रचना में नायक व नायिका के मिलन का वर्णन हो उसे हम संयोग कहते हैं। संयोग मतलब मिलना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पर परिभाषा बताऊंगी, किसी तरीके का आपको डाउट नहीं होगा। संयोग मतलब होता है मिलना। तो जिस रचना में नायक व नायिका का मिलन का वर्णन हो संयोग श्रृंगार कहते हैं। एक उदाहरण देखिएगा, जैसे संयोग श्रृंगार का क्या उदाहरण दे सकते हैं? दुल्हन गबहू मंगलाचार, हम घरे आए तो राजा राम भरतार। ठीक है, अब यही आता है आपका वियोग श्रृंगार। तो वियोग मतलब क्या होता है? बिछड़ना। ठीक, तो जिस रचना में नायक व नायिका का विरह का वर्णन हो तो वह वियोग श्रृंगार होता है। जैसे इसका क्या उदाहरण देख सकते हैं? हे खगमृग हे मधुकर, श्रेणी तुम देखी सीता मृग नायनी। ठीक है, तो ये इसके 2 वेद होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस के कितने वेद होते हैं, तो वो 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब मिलना, तो जब नायक व नायिका का मिलन का वर्णन हो तो वह संयोग, और विरह का वर्णन हो तो वह वियोग। ठीक है, आई होप्स कि आप लोगों को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल सिलेक्टेड MCQ देखेंगे कि जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर कर सके। ठीक, चलिए देखते हैं MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि नियंत्रित रहेगी। उपर्युक्त कथन रस के संदर्भ में किसका है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रस के संदर्भ में ये कथन किसका था। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब और भी ऑप्शंस। तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी देखा था, रस के कितने अंग हैं? आप लोग बताइए। 4। कितने? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? बताइए कि अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलकत कहना घुटुरु बनी आवत में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? स्नेह। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उदाहरण देख के समझना है कि ये कौन से रस का हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? देखिए, सभी ने रस की जो संख्या है अलग अलग मानी है। जैसे पहले रस की संख्या थी 10, उसके बाद 11 कर दी, सबसे पहले 9 थी। तो सभी विचारकों ने अपने अपने अलग अलग रस की जो अंग है, संख्या है, वो अलग अलग मानी है। ठीक है, तो भरत मुनि ने कितनी मानी है? बताइए। ऑप्शन है 8, 10, 12, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। बताइए, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? बताइएगा। वात्सल्य रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस के हमने आपको 2 वेद बताए थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया कि मतलब संयोग और वियोग किस रस के रूप में है, तो वह श्रृंगार रस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
रस का संबंध किस धातु से माना गया है? यहाँ पर धातु की बात हो रही है कि रस का संबंध किस धातु से माना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रा। श्रा धातु से रस का संबंध माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? बताइए कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, या शांत का शोक होता है, हास का उत्साह होता है, श्रृंगार का विस्मय होता है? बताइए कौन सा विकल्प सही है भैया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विभत्स का जुगुप्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख बेवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभाव हैं? बताइए, भयानक, वीर, हास, करुण। देखिए, भयानक में हमें डर लगता है, वीर रस में मतलब उत्साह। ठीक है, वीर के प्रति उत्साह, हास्य हंसना, करुण में हमें शोक होता है। तो यहाँ हाथ पैर का कांपना तो मतलब डर लग रहा है, तब हाथ पैर कांप रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भयानक रस। देखिए, अगर आपने रस और उसके स्थायी भाव को सही तरीके से समझ लिया है ना, तो आपके सामने किसी भी तरीके का उदाहरण आ जाए, किसी भी एनी हाउ कंडीशन कोई भी हो, आप उसका गलत आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने रस व उसके स्थायी भाव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है। इसलिए आपको उसके उदाहरण को तो मतलब समझना एक नॉर्मल सी बात होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तन संकोच मन परम, उछाहू गूढ़ प्रेम, लखी न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवारी चित्र अनुरेखी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है, आप लोग बताइएगा। बताइए, कमेंट्स में आंसर दीजिए सभी लोग कि क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रेम भाव की यहाँ पर बात हो रही है कि जाई समीप राम छवि देखी, मतलब यहाँ पर माँ सीता की बात हो रही है कि जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवारी चित्र अनुरेखी। तो यहाँ पर एक प्रेम की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रस के संबंध स्थायी भावों में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बताइए, आप लोग बताइए कौन सा गलत है। करुण का शोक होता है क्या, अद्भुत का जुगुप्सा होता है, या रौद्र का क्रोध होता है, या वीर का उत्साह होता है? बताइए गलत कौन सा है। यहाँ पर हमें क्रॉस पर क्लिक करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत का जुगुप्सा नहीं होता है भाई, गलत ना लगाएं, अद्भुत का होता है विस्मय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइए, रसराज किस रस को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? मतलब आदिकालीन कविता की बात हो रही है कि कौन सा रस प्रधान रहा है आदिकाल से ही, तो वह है वीर रस। कौन सा? वीर। वीर का होता है स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, वीरों के प्रति उत्साह का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तमुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा घोता, धीरे धीरे खिसल चुके थे सारे श्रोता। इसमें आपको हंसी आई या उत्साह हुआ मतलब वीर रस, या आपको थोड़ा शांत सा प्रतीत हुआ? बताइए, क्या फिर आपको अद्भुत रस मतलब विस्मय हुआ? क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अमर्ष क्या है? बताइए क्या है अमर्ष। यहाँ पर ऑप्शंस है, एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि अमर्ष एक संचारी भाव है।
संचारी भाव क्यों, देखिए कि यहाँ ये थोड़ा सा इसे डिस्कस करें हैं हमने, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी से सारे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने हैं। कितने माने हैं? 33। इनकी संख्या, ये एक और आपके सामने क्वेश्चन बन गया कि आचार्य भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? तो 33। ठीक है, जो है कौन कौन से हैं देखिए, निर्वेद, गालनी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निर्दा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, आमर्ष, यहाँ पर आमर्ष जो कि अभी यहाँ पूछा गया, अभिहित्था या अग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, तृषा, वितर्क। तो ये है संचारी भाव की संख्या जो कि है कितनी? 33। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा, या तो आप अपनी कॉपी में से लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पर हमें रस बताना है। तो चलिए पढ़िए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाए, सोहे हरे भोनी हंसे दैन कहे नटी जाए। बताइए कौन सा रस है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोग रस, संयोग। ठीक है, संयोग रस या संयोग श्रृंगार हम कह सकते हैं कि जिस रचना में नायक व नायिका की मिलन का वर्णन होता है उसे संयोग रस, संयोग रस या श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी। ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो प्रेम पात्र की मधुर वाणी यहाँ उद्दीपन विभाग का एक प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? आप लोग बताइए, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा वात्सल्य रस। सूर्यदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। जब इनका जीवन परिचय लिखने को आता है तो आपको पता होगा कि आप इसमें लिखते हैं कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। ठीक है, सूरदास द्वारा रचित पदों में वात्सल्य रस की प्रधानता मुख्यतः है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपको करुण रस मतलब शोक का अनुभव हुआ, श्रृंगार वियोग का हुआ, अद्भुत रस, अद्भुत रस मतलब विस्मय हुआ, या विभत्स रस मतलब आपको स्नेह हुआ। आप बताइए आपको क्या प्रतीत हुआ कि हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। यहाँ पर थोड़ा शोक आपको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने 20 क्वेश्चंस और उसके साथ में सभी रस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।